मिस्र के रहस्यमयी पिरामिडों की दुनिया में हमारे सफर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों का पता लगाएंगे जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आज तक उलझा रहे हैं। ये विशाल संरचनाएं बीते युग के मूक प्रहरी के रूप में खड़ी हैं और सदियों से मानव कल्पना को मोहित करती रही हैं। प्राचीन मिस्र के लोग अपनी सीमित तकनीक के साथ इतने भव्य स्मारक कैसे बना पाए? उनकी गहराइयों में कौन से राज छिपे हैं और वे हमें समय के साथ खो गई सभ्यता की मान्यताओं और आकांक्षाओं के बारे में क्या बता सकते हैं? आइए इन रहस्यों के बीच उतरें और देखें कि क्या हम पिरामिडों की पहेलियों पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। गीजा का महान पिरामिड मानव प्रतिभा का प्रमाण अनुमानित रूप से 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक से बना है, जिनमें से प्रत्येक का वजन औसतन 2.5 टन है। हजारों साल पहले उपलब्ध तकनीक के साथ इन विशाल ब्लॉकों को खदानों से निकालने, ले जाने और उठाने की कल्पना कीजिए। कई थ्योरीज हैं, हर एक पिछले से ज्यादा दिलचस्प। कुछ लोगों का मानना है कि मीलों तक फैले विशाल रैंप्स का इस्तेमाल पत्थरों को पिरामिड की ढलान वाली भुजाओं तक ढोने के लिए किया जाता था। यह थ्योरी हालांकि मुमकिन है, लेकिन एक सवाल उठाती है, क्या ऐसे रैंप्स इतने ज्यादा वजन और दबाव को झेल सकते थे? दूसरे लोग लेवर्स, रोलर्स और स्लेड्स के एक सिस्टम का प्रस्ताव रखते हैं, जिन्हें पानी या दूध से चिकनाई करके रेगिस्तान की रेत में ब्लॉकों को ले जाया जाता था। इस तरीके के लिए हालांकि बहुत ही इनोवेटिव, फिर भी बहुत ज्यादा मैन पावर और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। फिर भी कुछ लोग कॉपर टूल्स के सबूतों की ओर इशारा करते हैं और समय के साथ खो गई ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की संभावना के बारे में अनुमान लगाते हैं, जिन्होंने निर्माण में मदद की। क्या प्राचीन मिस्रवासियों के पास उससे कहीं ज्यादा ज्ञान और स्किल्स हो सकते थे जितना कि हम वर्तमान में उन्हें मानते हैं? या उन्होंने इतिहास में कम ही देखे गए पैमाने पर मानव प्रतिभा और दृढ़ संकल्प की शक्ति का इस्तेमाल किया? तरीका चाहे जो भी हो, निर्माण का विशाल पैमाना और सटीकता हमें हैरान करती रहती है, जिससे हम इन प्राचीन मास्टर बिल्डरों की क्षमताओं पर अचंभित होते हैं। पिरामिड की जटिल आंतरिक संरचना, इसके चेम्बर्स, पैसेजवेज और वेंटिलेशन शाफ्ट्स के साथ जटिलता की एक और परत जोड़ती है। वे विशाल संरचना के भीतर इतने जटिल लेआउट को कैसे बनाने में कामयाब रहे? क्या इन जगहों को सिर्फ फारो के दफनाने और आफ्टर लाइफ की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया था, या उन्होंने अन्य ज्यादा रहस्यमय उद्देश्यों को पूरा किया? पिरामिडों का उद्देश्य बहस का विषय बना हुआ है। पारंपरिक दृष्टिकोण यह मानता है कि उन्होंने फारो के लिए विस्तृत कब्रों के रूप में काम किया, जिससे आफ्टर लाइफ के लिए उनका सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित हुआ। पिरामिडों के भीतर सार्कोफेजाई, इंट्रिकेट बेरियल गुड्स और हायरोग्लिफिक टेक्स्ट्स की मौजूदगी इस थ्योरी का समर्थन करती प्रतीत होती है। हालांकि कुछ शोधकर्ता एक ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन का प्रस्ताव करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि पिरामिडों ने मंदिरों, पूजा स्थलों या यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज के रूप में भी काम किया होगा। पिरामिडों का कार्डिनल पॉइंट्स और आकाश के कुछ खास सितारों के साथ सटीक अलाइनमेंट एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी को बल देता है। क्या इन विशाल संरचनाओं ने दोहरा उद्देश्य पूरा किया होगा? कब्रों के रूप में और धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के केंद्रों के रूप में भी। ग्रेट पिरामिड के भीतर छिपे हुए चेम्बर्स और पैसेजेस की खोज, जिनकी अभी पूरी तरह से खोजबीन नहीं की गई है, रहस्य की एक और परत जोड़ती है। इन अनएक्सप्लोर्ड स्पेसेस में कौन से राज छिपे हैं? क्या वे पिरामिडों के असली उद्देश्य के बारे में और सुराग प्रदान कर सकते हैं, या और भी आश्चर्यजनक खोजों का खुलासा कर सकते हैं? इन प्राचीन संरचनाओं के भीतर छिपे हुए ज्ञान और खोई हुई टेक्नोलॉजीज की संभावना अटकलों को हवा देती रहती है और आगे की खोज को प्रेरित करती है। पिरामिडों के उद्देश्य को लेकर चल रही बहस इन प्राचीन अजूबों के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। वे अतीत के बारे में हमारी समझ के लिए एक चुनौती के रूप में खड़े हैं, हमें पारंपरिक व्याख्याओं से परे देखने और ऐसे ज्ञान और सोफिस्टिकेशन की संभावना पर विचार करने का आग्रह करते हैं जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। अध्याय 3 सितारों में लिखा। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी का प्रस्ताव है कि गीजा में 3 मुख्य पिरामिडों का लेआउट ओरियंस बेल्ट में 3 सितारों के अलाइनमेंट को दर्शाता है। यह अलाइनमेंट सटीक नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले आकाश में सितारों की स्थिति को दर्शाता है। इस थ्योरी ने हालांकि विवादास्पद खगोलविदों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बीच गहन बहस छेड़ दी है। क्या यह अलाइनमेंट जानबूझकर किया गया था, पिरामिड बनाने वालों द्वारा अपने कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ्स को दर्शाने के लिए,
एक सोचा समझा चुनाव? यदि ऐसा है तो यह हमें ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ और उसके भीतर उनके स्थान के बारे में क्या बताता है? थ्योरी के कुछ समर्थकों का सुझाव है कि प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि ओरियन अंडरवर्ल्ड और रिबर्थ के देवता ओसाइरिस का सेलेस्टियल होम था। इसलिए पिरामिडों का ओरायंस बेल्ट के साथ अलाइनमेंट सांसारिक क्षेत्र और आफ्टरलाइफ के बीच एक सिंबॉलिक कनेक्शन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दूसरों का प्रस्ताव है कि पिरामिडों के एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट ने एक और व्यावहारिक उद्देश्य पूरा किया, जैसे कि सॉल्स्टिसेस या इक्विनॉक्सेस को चिह्नित करना, जो प्राचीन मिस्र में कृषि योजना के लिए महत्वपूर्ण थे। चाहे ओरियन कॉरिलेशन थ्योरी सही हो या नहीं, यह प्राचीन मिस्रवासियों और सेलेस्टियल रेल्म के बीच गहरे संबंध पर प्रकाश डालती है। अध्याय 4 मानव श्रम की कीमत। पिरामिडों का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए दशकों तक हजारों मजदूरों के श्रम की आवश्यकता थी। यह एक आम गलत फहमी है कि पिरामिड गुलामों द्वारा बनाए गए थे, जबकि कुछ कामों के लिए गुलामों का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन सबूत बताते हैं कि ज्यादातर वर्कफोर्स में कुशल मजदूर, कारीगर और शिल्पकार शामिल थे, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता था। इन श्रमिकों को समूहों में संगठित किया गया था, प्रत्येक की अपनी विशेषज्ञता थी और वे ओवरसीयर्स की देखरेख में काम करते थे। वे निर्माण स्थलों के पास अस्थायी बस्तियों में रहते थे, जहां उन्हें भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी। इन मजदूरों का जीवन निस्संदेह कठिन था, लेकिन वे पॉपुलर कल्चर में अक्सर दिखाए जाने वाले दुर्व्यवहार करने वाले गुलाम नहीं थे। पिरामिडों का निर्माण एक विशाल पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट था, राष्ट्रीय गौरव का स्रोत और फारो की शक्ति और धार्मिकता का प्रमाण। इन विशाल संरचनाओं पर काम करने वाले श्रमिकों ने मिस्र के इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो आज तक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। अध्याय 5 गायब कैपस्टोन का मामला। ग्रेट पिरामिड कभी एक पॉलिश चमकदार कैपस्टोन से ढका हुआ था, एक बीकन जो रेगिस्तान में मीलों तक दिखाई देता था। आज वह कैपस्टोन गायब है, समय की धुंध में गायब हो गया है। उसे क्या हुआ? क्या इसे चुरा लिया गया था, भूकंप से गिरा दिया गया था, या यह सदियों से बस नष्ट हो गया था? कुछ लोगों का अनुमान है कि कैपस्टोन सोने या इलेक्ट्रम जैसी कीमती धातु से बना था और बहुत पहले लूट लिया गया था। दूसरों का मानना है कि यह एक अत्यधिक पॉलिश किया हुआ ग्रेनाइट या चूना पत्थर था, जो सूर्य की किरणों को दर्शाता था और फारो की शक्ति के प्रतीक के रूप में कार्य करता था। गायब कैपस्टोन उन रहस्यों का एक प्रबल प्रतीक है जो अभी भी पिरामिडों को घेरे हुए हैं। क्या यह कहीं रेत के नीचे दबा पड़ा है, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, या यह नष्ट हो गया था, इसके रहस्य हमेशा के लिए खो गए? गायब कैपस्टोन की खोज जारी है, इस उम्मीद से प्रेरित है कि यह पिरामिडों के और रहस्यों को उजागर कर सकता है और उनके प्राचीन बिल्डरों की मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रकाश डाल सकता है। आउट्रो एक स्थायी विरासत। मिस्र के पिरामिड प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। जैसे जैसे हम उनके रहस्यों को उजागर करते रहते हैं, वे हमें अपने पूर्वजों की अविश्वसनीय प्रतिभा और महत्वाकांक्षा की याद दिलाते हैं। उत्सुक रहे और हमारे साथ इतिहास के रहस्यों की खोज करते रहे। पिरामिडों के रहस्य बने हुए हैं, हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं और हमें मानव प्रतिभा की असीम संभावनाओं की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम इन प्राचीन अजूबों का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने, अज्ञात को अपनाने और उन लोगों की उपलब्धियों पर अचंभित होने की चुनौती दी जाती है जो हमसे पहले आए थे। मिस्र के पिरामिड मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी शाश्वत खोज के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।